नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, झारखंड में 43 सीटों पर पहले चरण में विधानसभा के चुनाव हुए और दूसरे चरण के लिए बाकी बची सीटों पर कल वोटिंग होनी है। बिहार के राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा सबसे ज्यादा है कि आखिरकार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने ही उम्मीदवारों के प्रचार के लिए क्यों नहीं गए। एनडीए के लिए प्रचार करने क्यों नहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए झारखंड। झारखंड से आखिरकार नीतीश कुमार ने दूरी क्यों बनाए रखी। नीतीश कुमार ने तो बिहार के विधानसभा उपचुनाव में खूब प्रचार किया। तरारी, रामगढ़, बेलागंज, इमामगंज, हर सीट पर नीतीश कुमार की मौजूदगी रही और बिहार में विधानसभा उपचुनाव में नीतीश कुमार काफी सक्रिय दिखे, काफी एक्टिव नजर आए। नीतीश कुमार काफी एक्टिव नजर भी आ रहे हैं। नीतीश कुमार हरियाणा में एक शादी समारोह में शिरकत करने पहुंच गए, लेकिन आखिरकार झारखंड से परहेज क्यों रखा और झारखंड में अपने दोनों उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने क्यों नहीं गए। सरयू राय के लिए भी प्रचार करने नहीं गए और जामताड़ा से राजा पीटर के लिए भी प्रचार करने नहीं गए। तो इस बात की चर्चा बहुत है, आखिरकार उन्होंने झारखंड में एनडीए के लिए प्रचार नहीं किया, अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार नहीं किया, बिल्कुल झारखंड का रुख नहीं किया। हालांकि चर्चा ये थी कि नीतीश कुमार झारखंड में अपने उम्मीदवारों का प्रचार करने जाएंगे, एनडीए के लिए भी नीतीश कुमार प्रचार करेंगे, लेकिन ये हुआ नहीं। और इस बात को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार क्या चल रहा है। राजनीति के जानकारों की अगर माने तो नीतीश कुमार ने एक तरह से हेमंत सोरेन की मदद ही की है। हेमंत सोरेन की मदद इस मायने में की है कि अगर वो झारखंड में विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए जाते तो जाहिर है उनको हेमंत सोरेन पर हमला बोलना पड़ता, हेमंत सोरेन के खिलाफ बोलना पड़ता और नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के खिलाफ उतना मुखर नहीं होना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन के किसी नेता के खिलाफ और हेमंत सोरेन के खिलाफ वो हमलावर नहीं होना चाहते, हमलावर रुख नहीं अपनाना चाहते और राजनीति के जानकार इसको इस तरह से देख रहे हैं। और ये सवाल भी है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना एक दरवाजा खुला रखा है। इंडिया गठबंधन को लेकर नीतीश कुमार के तेवर में नरमी है और क्या नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को लेकर नरम है और इंडिया गठबंधन का रास्ता उन्होंने खुला रखा है, ये बड़ा सवाल है। हेमंत सोरेन के खिलाफ उन्होंने प्रचार नहीं किया, एनडीए के लिए प्रचार से उन्होंने दूरी बनाई, झारखंड से दूरी बनाई। तो इसको इस चीज से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से भी नाराज हैं। नीतीश कुमार भले ही बार बार ये कह रहे हैं कि अब वो इधर उधर नहीं जाएंगे, लेकिन शायद उनको ये अंदेशा हो चला है कि भारतीय जनता पार्टी जिस रास्ते पर चल रही है उस रास्ते पर बीजेपी के साथ उनके लिए चल पाना बहुत मुश्किल होगा। और फिर बात एक बार आ जाती है वक्फ संशोधन अधिनियम बिल की और मुसलमान संगठनों की नाराजगी की। जिस तरह से मुसलमान संगठनों ने, मुस्लिम संगठनों ने चेतावनी दी है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सीधी धमकी दी है कि अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे मुश्किल वक्त में तो फिर हम वो हैं जो हम तो जाएंगे, आपको भी लेकर जाएंगे, हमारी वोट से आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। दूसरी तरफ बिहार में भी खेल किया बीजेपी ने। हिंदू कार्ड की बात अगर कर लें, गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा और तमाम तरीके का खेल। हालांकि नीतीश कुमार बिल्कुल पाला बदल लेंगे, भाजपा का साथ छोड़ देंगे, अभी ऐसी बात नहीं कही जा सकती। नीतीश कुमार उस दिशा में सोच रहे हैं, नीतीश कुमार ये कर सकते हैं, करेंगे कि कब करेंगे अभी ये तय नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव के जो नतीजे होंगे वो इस पूरे खेल में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। झारखंड का और महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव परिणाम बीजेपी के पक्ष में नहीं गया और इस बात का अंदेशा है, कम से कम झारखंड के बारे में मुझे जानकारी है, झारखंड के बारे में मेरी खुद की समझ ये है कि झारखंड का जो नतीजा है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ नहीं दिख रहा है। झारखंड के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर जो मैंने समझा है उससे जो मेरा अपना अनुमान है, मेरा अपना आकलन है कि हेमंत सोरेन का पलड़ा भारी रहा है।
तो अगर झारखंड बीजेपी के हाथ से बीजेपी नहीं जीत पाई और महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम भी बीजेपी के पक्ष में नहीं आए, बीजेपी के लिए प्रतिकूल रहे, तो जाहिर तौर पर कम से कम नीतीश कुमार भाजपा के साथ बहुत दूर तक चलने वाले नहीं हैं। नीतीश कुमार भाजपा का साथ बहुत दूर तक देने वाले नहीं हैं। और नीतीश कुमार अगर भाजपा का साथ नहीं देंगे तो चिराग पासवान भी तो आंख तड़ते रहे हैं, चिराग पासवान भी तो आंखें दिखाते रहे हैं। तो जाहिर है चिराग पासवान कितनी दूर तक बीजेपी के साथ चल पाएंगे, यह भी थोड़ा मुश्किल लगता है, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तो नीतीश कुमार का झारखंड के विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए नहीं जाना, उसके ये मायने निकाले जा रहे हैं कि वैसे तो अपने उम्मीदवारों को उन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया है। जामताड़ा से राजा पीटर हैं, सरयू राय हैं, वो झारखंड की राजनीति के कद्दावर चेहरे हैं। हालांकि इस बार उनकी राह कितनी आसान है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन अपना चुनाव वो खुद देख लेंगे, देख लेने में सक्षम है। नीतीश कुमार की बहुत मदद की जरूरत शायद उनको नहीं है, या नीतीश कुमार ने ये समझा हो। लेकिन एनडीए के लिए भी अगर प्रचार करने के लिए नीतीश कुमार नहीं गए तो जाहिर है इसके मायने यही निकाले जा रहे हैं कि वो हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रचार नहीं करना चाहते थे, हेमंत सोरेन के खिलाफ आक्रामक रुख नहीं अपनाना चाहते। और सिर्फ हेमंत सोरेन के खिलाफ नहीं, इंडिया गठबंधन के खिलाफ वो बहुत आक्रामक नहीं रहना चाहते। जेडीयू के नेताओं के बयान आ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की अगर बात करें तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के सामने इतना जरूर कह रहे हैं कि नहीं, 2 बार हमसे गलती हो गई, इधर उधर नहीं जाएंगे। एक आध बार उन्होंने आरजेडी को लेकर, तेजस्वी यादव को लेकर कहा कि भाई ये सब कुछ काम नहीं करता था। लेकिन इंडिया गठबंधन को लेकर या इंडिया गठबंधन के नेताओं को लेकर नीतीश कुमार के तेवर अब तक नरम ही रहे हैं। हेमंत सोरेन हो, हमने आपको एक बार बताया था कि कैसे लालू परिवार, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, इन सब लोगों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अभियान छेड़ रखा है। इनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी हमलावर है, और जाहिर है भारतीय जनता पार्टी इनकी सियासी दुश्मन है तो हमलावर है, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहकर भी लगातार अपना तेवर नर्म बनाए रखा है उन्होंने इंडिया गठबंधन के नेताओं को लेकर, इंडिया गठबंधन को लेकर। तो जाहिर है ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या दरवाजा नीतीश कुमार खोल कर रखना चाहते हैं, विकल्प के रूप में इंडिया गठबंधन को एक बार फिर वो देख रहे हैं। और आने वाले दिनों में कम से कम महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव नतीजों के बाद क्या कोई बड़ा खेल हो सकता है, ये संभावना और मजबूत हो गई है, ये सवाल और बड़ा हो गया है जब नीतीश कुमार ने झारखंड के चुनाव प्रचार से दूरी बना ली है। बहुत बहुत धन्यवाद।